नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री दिल्ली आबकारी घोटाला में 17 महीने तक ईडी और सीबीआई के हिरासत में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आए। निकट भविष्य में ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो। ऐसे में मनीष सिसोदिया का जमानत पर बाहर आना निश्चित रूप से दिल्ली के राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए एक बूस्टर डोज के रूप में हो सकता है, तो वहीं पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकते हैं मनीष सिसोदिया। दरअसल मनीष सिसोदिया दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जाना जाता है और जिस पर आम आदमी पार्टी के पर उनकी पकड़ भी मजबूत रही। मुख्यमंत्री बेशक से अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार का चेहरा मनीष सिसोदिया ही हुआ था। प्रशासनिक अधिकारियों पर भी मनीष सिसोदिया की अच्छी पकड़ थी। ऐसे में मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी किस प्रकार से इस्तेमाल करती है, इस पर भी निर्भर करेगा। जहां आम आदमी पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है और कानूनी लोगों से सलाह ले रही है, क्या मनीष सिसोदिया को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है, और अगर फिर से मंत्री बने मनीष सिसोदिया तो उप मुख्यमंत्री का दायित्व फिर से उनको मिल सकता है। दरअसल जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तार किया गया था तो उस समय दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में थे। ऐसे में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उसके बाद दिल्ली सरकार के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आतिशी मारलोना और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया गया। लेकिन दिल्ली सरकार का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के माध्यम से दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत केवल 7 ही मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में बिना किसी को मंत्रिमंडल से हटाए बिना मनीष सिसोदिया को एडजस्ट करना मुश्किल होगा। फिर एक और बड़ी अड़चन है कि जब मुख्यमंत्री ही जेल में बंद हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल लेकर के राज्यपाल के पास कौन पहुंचाए। ये भी एक बड़ी अड़चन है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी कानूनी राय ले रही है। लेकिन अगर मंत्री बने या ना बने मनीष सिसोदिया, लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान की कमान मनीष सिसोदिया के कंधों पर आने वाली है, और जिसका असर न केवल दिल्ली विधानसभा चुनाव में होगा बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मनीष सिसोदिया अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने इसके लिए शुरुआत भी कर दी। पटपड़गंज के अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कई बैठकों में भी शिरकत की। मनीष सिसोदिया मंत्री बनना या ना बनना एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए वो चेहरा जरूर बनेंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है, जो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से दो हाथ करने की तैयारी कर रही है। यद्यपि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ था, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 2014 और 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में फिर से सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया था। केवल एकमात्र सिटिंग एमपी मनोज तिवारी को ही टिकट दिया गया था और 6 लोकसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवार को उतारा गया था और ये सभी चुनाव जीतने में सफल हुए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती नहीं दिखाई देती है आम आदमी पार्टी, लेकिन विधानसभा का चुनाव का मुद्दा अलग होता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी खूब प्रयास कर रही है और मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद मानसुरी स्वराज ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को केवल जमानत मिली है, अपराध से मुक्ति नहीं मिली।
जो एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के वजह से मनीष सिसोदिया को सशर्त जमानत पर बाहर आए। बांसुरी स्वराज ने मनीष सिसोदिया को पाठशाला से मधुशाला पहुंचाने का सरगना तक भी बता दिया मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के प्रभाव का कारण ही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी उन पर हमलावर। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लिए क्या काम करते हुए नजर आएंगे। क्या दिल्ली विधानसभा में वास्तव में पार्टी के लिए नए संकट मोचक बन सकते हैं मनीष सिसोदिया? ये देखना दिलचस्प होगा। ये रोचक होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता हासिल कर पाती है या नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और अपने तमाम बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी भी कर रही है। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से 1998 से ही सत्ता से दूर है। जब से शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आ पाई और आम आदमी पार्टी के उभार के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत फीका रहा। कांग्रेस तो शून्य में चली गई है। ऐसे में कांग्रेस के उत्थान के लिए भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव, दिल्ली में अपने राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने के लिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में तीनों ही पार्टियों के लिए जहां ये चुनाव महत्वपूर्ण है, जहां आम आदमी पार्टी के लिए अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, तो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से सत्ता से दूर रहने का दर्द है। तो कांग्रेस भी दिल्ली में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनने का प्रयास कर रही है। मनीष सिसोदिया का इम्पैक्ट न केवल दिल्ली में होगा बल्कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान को संचालित करेंगे मनीष सिसोदिया, क्योंकि पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया का ही हुआ करता था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की कमान मनीष सिसोदिया संभालते हुए नजर आएंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पटवर्धन से विधायक हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में एक बड़ा रोल निभाते हुए दिखाई देंगे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया स्वयं अपने आप को जेल से बाहर आने पर और आम आदमी पार्टी भी इसको संविधान की जीत बता रही है और वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसी संविधान के कारण से वो जेल से बाहर आ पाए। जेल से बाहर आने के बाद भी मनीष सिसोदिया लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर हमलावर है और इसे साफ तौर पर दिखाई देता है कि मनीष सिसोदिया की प्राथमिकता दिल्ली विधानसभा चुनाव। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।